नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश अंगज। मंगल केशव के ट्रेंड इज माई ई वैल्यूएशन की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता कैसा रहा और अगला आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। खास करके अपनी रणनीति उस दिनों में क्या होनी चाहिए, कौन से सेक्टर में खरीदना है खरीदारी और कौन से स्टॉक खरीदना है बाय, वो हम लोग इस वीडियो की तरह बताते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं लास्ट वीक के इंडेक्स कॉल से। लास्ट वीक हमने आपको निफ्टी में 11,530 पर खरीदने की सलाह दी थी, जो कि 15 सितंबर मंगलवार को ही एक्टिवेट हुआ और उसका प्रॉफिट भी हमने एग्जैक्ट बुधवार को ही 11,625 पे करवाया। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते का जो प्रॉफिट है वो 95 पॉइंट्स का प्रॉफिट है निफ्टी में। ये जहां तक अगले हफ्ते का सवाल है, बाजार बेहद ही और इंटरेस्टिंग लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है 11,350 का और दूसरा है 11,280 का। वैसे तो वीकली क्लोजिंग 11,500 के ऊपर ही हुई है, तो वो बहुत बुरा नहीं है। तो अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है, तो नेक्स्ट वीक मेक और ब्रेक वाला सेशन हो सकता है। और अगर निफ्टी वापस 11,530 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होती है तो निफ्टी में वापस हमें बाय करना है। ऊपर की तरफ टारगेट वही रहेगा 11,650 का और 11,700 का, और उसका स्टॉप लॉस आपको लगाना है 11,330 का। ये सेम कॉल आपको हमने लास्ट वीक ही रेकमेंड किया था, तो वैसे ही आपको आगे की तरफ रणनीति रखनी है। नीचे में जब तक निफ्टी 11,129 को तोड़ के नीचे में बंद नहीं होती है, तब तक तेजी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। पर अगर निफ्टी एक दिन भी 11,130 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको अपनी सभी तेजी की पोजीशंस खाली करना है और नेक्स्ट सपोर्ट या तो रेसिस्टेंस के ट्रिगर का इंतजार करना है। तब तक डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने लास्ट वीक कहा था कि आपको दो चरणों में खरीदना था, एक 50% 22,300 के आसपास और दूसरा 21,700, और एग्जैक्टली लास्ट शुक्रवार को ही बैंक निफ्टी ने 21,780 के आसपास का लो किया। तो आपको बैंक निफ्टी में बाय में बने रहने की सलाह है। नीचे में इसका स्टॉप लॉस रहेगा 20,800 का और फर्स्ट टारगेट ऊपर में रहेगा 23,000 का और सेकंड टारगेट रहेगा 23,700 का। अगले हफ्ते मार्केट को ऊपर जाने के लिए दो ट्रिगर चाहिए, एक तो ग्लोबल मार्केट की मजबूती या तो भारतीय सीमा पे कोई भी तनाव बढ़ने की खबर ना आना। अगर ये दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है तो बाजार नेक्स्ट वीक बाजार में एक अच्छी तेज़ी दिखाने में दमखम रखती है। अब बढ़ते हैं आप अपना पसंदीदा सेगमेंट पर, स्टॉक ऑफ द वीक। इस हफ्ते का विनर ऑफ द वीक है एक नहीं दो शेयर से, जी हाँ दो। अपने पहला है अमृतांजन, जिसने अपने दोनों भी टारगेट अचीव किए हैं। लास्ट वीक बाई दिया था 440 पर और टारगेट दिया था 464 का, और ये और अचीव होते हुए दिखा है। 481 का हाई किया है। इसमें कुल मिला के 8% का मुनाफा हुआ है। और इस हफ्ते का दूसरा विनर ऑफ द स्टॉक है विप्रो। हमेशा की तरह इस बार भी अपनी चमक दिखाने में कामयाब रहा है विप्रो। ये हमारा तीसरा कॉल था विप्रो पर। हमने 293 पर रिकमेंडेशन दिया था और टारगेट दिया था 314 का, 314 का, और इसने शुक्रवार को ही ये और अचीव होते हुए दिखा है और 319 का हाई किया है। तो इसमें भी आपको मिला है 8% का मुनाफा। तो टोटल दोनों स्टॉक का जो प्रॉफिट मिला के 16% का रिटर्न होता है ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 दिनों में। अगर अगले हफ्ते के लिए भी हमें अब लेकर आए हैं 5 डायमंड स्टॉक्स, देखते हैं कि वो अपनी चमक नेक्स्ट वीक दिखाने में कामयाब होते कि नहीं। हमारा जो पहला कॉल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है स्टील ट्यूब एंड पाइप सेक्टर से, वो है सूर्या रोशनी। सूर्या रोशनी बाय करना है आपको 201 के आसपास और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 186 का और ऊपर में इसका टारगेट रहेगा 232 का। अब ये इंटरेस्टिंग इसके लिए है कि सूर्या रोशनी में मेरी ये तीसरी बार बाय की सलाह है। इस स्टॉक्स को हमने बॉटम पे पकड़ा था। इसका फर्स्ट बाय कॉल दिया था 23 जुलाई को 123 पे और इसका टारगेट दिया था 140 का, और सेकेंड बाय कॉल दिया था 7 अगस्त को 141 पे और इसका टारगेट दिया था 175 का, और प्रॉफिट बुक करवाया था 21 अगस्त को 186 पे। अब ये स्टॉक 200 को क्रॉस कर चुका है और चार्ट पर ये और ऊपर की छलांग लगाने का दमखम रखता है, तो इसमें आप वापस तीसरी बार बने रह सकते हैं।
इस हफ्ते का जो दूसरा कॉल है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से, और वो है JSW एनर्जी। इसमें भी मेरी ये तीसरी बार खरीदने की सलाह है। 7 अगस्त को हमने ये 48 पे बाई कॉल दिया था न्यूज़ वायर पर, और दूसरी बार हमने ये 55 पे बाई कॉल दिया है। अब आपको ये तीसरी बार मैं बाई करने की सलाह दे रहा हूँ। शुक्रवार का इसका क्लोजिंग प्राइस है 60 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको रखना है इसका 58 का, और ऊपर में टारगेट रहेगा 64 का। इस हफ्ते का जो तीसरा स्टॉक्स है वो है गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से, उसका नाम है गेल। गेल आपको बाय करना है 92 के आसपास, इसका स्टॉप लॉस रखना है आपको 89 का, और ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट है वो रहेगा 96 और 98 का। इस हफ्ते का जो चौथा कॉल है एग्रोकेमिकल सेक्टर से, और वो है UPL। इस पर भी हमारी ये दूसरी बार खरीदने की सलाह रहेगी। इस शुक्रवार को न्यूज़ वायर पे 535 पे हमने बाय कॉल दिया है। इसका टारगेट मैंने दिया है 565 का, और दूसरा टारगेट है 580 का। इस स्टॉप लॉस के ज़रिए आपको इसमें बने रहना है। और इस हफ्ते का जो पांचवा कॉल है वो है रियलिटी सेक्टर से। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 60-40 के आसपास इसको खरीदना है फॉर द टारगेट 63-40, और स्टॉप लॉस नीचे में इसका रहेगा 58 का। तो आइए चलते हैं, ऐसे ही बने रहे इस तरीके के इंटरेस्टिंग कॉल्स के लिए हमारे साथ। जाने से पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है या इस वीडियो आपको पसंद आया है, तो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप आपके दोस्तों में, आपके कलीग्स में इस वीडियो को शेयर करें। लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। तो आशा करता हूँ इस पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को अगले हफ्ते के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जाने से पहले और एक मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि आने वाले एक्सपायरी के बाद या एक्सपायरी के दिन शायद से मैं और एक वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा। उस वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट महीने के लिए 2 स्टॉक्स, मेरे गणेशा के 2 स्टॉक्स मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। तो वेट कीजिए नेक्स्ट कॉल के लिए, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। मेरे ख्याल से ये मैं गुरुवार को या शुक्रवार को मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले रविवार। धन्यवाद।